बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर कैश सेल कितने अमाउंट तक का कर सकते हैं। तो आज आपको आपका जवाब मिलने वाला है। वेलकम टू अपना सीए प्लेटफॉर्म। मैं सीए विनय सरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैश सेल कितने अमाउंट तक का कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जीएसटी के अंदर कहीं कोई रूल नहीं है, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कितने अमाउंट तक का कैश सेल करना है, कितने अमाउंट तक का कैश रिसीव करना है कस्टमर से। तो आप जितना मर्जी अमाउंट रिसीव कर सकते हो कस्टमर से, लेकिन इनकम टैक्स के प्रोविज़न को भी ध्यान में रखना है। तो पहले देखते हैं जीएसटी के अंदर क्या रूल है, जीएसटी में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिर देखेंगे इनकम टैक्स के अंदर क्या रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो जीएसटी में वैसे तो कोई लिमिट नहीं है कैश रिसीव करने के लिए, लेकिन आप अगर टैक्स इनवॉइस इशू करते हो और वो B2B सेल से रिलेटेड है, B2B मतलब आप भी रजिस्टर्ड हो जीएसटी में और जिसको आप सेल कर रहे हो वो भी रजिस्टर्ड है, ठीक है, दोनों पर्सन रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे जब सेल होता है, ये सेल वैल्यू 1 रुपये का ही क्यों ना हो, 1 रुपये का हो या फिर 100 करोड़ का हो, ये टैक्स इनवॉइस सेम रहेगा। जो चीज़ें आप 100 करोड़ वाले इनवॉइस में मेंशन करते हो, जैसे नेम हो गया बायर का, GSTIN नंबर हो गया, स्टेट हो गया, स्टेट कोड हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, HSN कोड, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, चाहे वो सेल वैल्यू 1 रुपये का हो या 1 करोड़ का हो। अब देखते हैं B2C के केस में क्या है। अगर आप B2C सप्लाई करते हो, B2C मतलब आप तो रजिस्टर्ड हो लेकिन जिसको आप सेल कर रहे हो वो अनरजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, ठीक है। अब ये रजिस्टर्ड नहीं है, इस केस में क्या होता है, जो इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा वाले इनवॉइस पे वो सारी चीज़ें मेंशन करना है जो आप B2B के केस में मेंशन करते हैं, जैसे बायर का नाम, एड्रेस, स्टेट कोड, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। लेकिन 50,000 से कम वाले केस में क्या होता है, उसमें दो बातें हैं। अगर आप B2C सप्लाई करते हो और इसमें इनवॉइस वैल्यू 50,000 से कम है, 50,000 से अगर कम की इनवॉइस है, तो उस केस में जो बायर है, ये कस्टमर है, ये कस्टमर अगर डिमांड करता है, अगर कस्टमर डिमांड करता है तो सारी डिटेल मेंशन करना है। लेकिन अगर कस्टमर डिमांड नहीं करता है, आपके मर्जी के ऊपर है, तो वहाँ पे आप कैश लिख के बिल दे सकते हो, टैक्स इनवॉइस ही रहेगा लेकिन वहाँ पे कस्टमर के डिटेल के जगह पे कैश लिख के इनवॉइस इशू कर सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर कस्टमर डिमांड करता है, चाहे वो इनवॉइस वैल्यू 10 रुपये का ही क्यों ना हो, आपको प्रॉपर इनवॉइस देना कंपलसरी है। कैश का नाम आप लिख सकते हो, कैश लिख के आप बिल काट सकते हो, अगर कस्टमर डिमांड ना करे तो। अगर कस्टमर डिमांड करता है तो फिर आपको कैश लिख के बिल नहीं काटना है, ठीक है। अब देखते हैं इनकम टैक्स के अंदर क्या प्रोविज़न है। वैसे अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स के अंदर कैश से रिलेटेड बहुत सारा प्रोविज़न है, लेकिन आज के डिस्कशन के लिए जो रिलेवेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 269 ST। सेक्शन 269 ST ये एप्लीकेबल कब से है, ये एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2017 से। पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा है, एक बार रीड कर लेते हैं फिर समझते हैं क्या कहता है। नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख और मोर, 2 लाख और मोर in aggregate from a person in a day
और इन रेस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन और in respect of transaction relating to one event or occasion from a person otherwise than by an account pay check or an account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such other electronic mode as may be prescribed। मिला जुला के बैंकिंग का जितना भी मोड है, नेट बैंकिंग, चेक, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, यूपीआई, सब इसमें कवर हो जाता है। इसके अलावा यानी कैश में, ये कैश की बात करता है, कैश पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो ये कहता है कि आप किसी एक पर्सन से एक दिन में, पहला पॉइंट है, एक पर्सन से एक दिन में 2 लाख या उससे ज़्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक पर्सन से एक दिन में रिसीव नहीं कर सकते, 2 दिन में तो रिसीव कर सकते हैं, तो बिल तो हम काट ही सकते हैं। जी नहीं, आप बिल भी अगर काटते हैं, देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन, किसी सिंगल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कैश आप 2 लाख या उससे ज़्यादा नहीं रिसीव कर सकते, चाहे वो 1 दिन में रिसीव करे या 2 दिन में रिसीव करे या 4 दिन में रिसीव करे। किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, एक पर्सन से एक दिन में रिसीव नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशन देखना है। तीसरा भी कंडीशन है, तीसरा कंडीशन क्या कहता है, इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम ए पर्सन, किसी एक इवेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मान के चलो आपका इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है, आपका इवेंट मैनेजमेंट का काम है, आप किसी एक इवेंट से रिलेटेड कैश 2 लाख या उससे ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकते, चाहे 1 दिन में या 2 दिन में या 10 दिन में। एक इवेंट से रिलेटेड है तो आप कैश रिसीव नहीं कर सकते 2 लाख या उससे ज़्यादा। पहले लिमिट ध्यान में रखिए, 2 लाख या उससे ज़्यादा। 3 केसेस है, एक पर्सन से एक दिन में, पहला केस। दूसरा केस क्या है, एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तीसरा केस क्या है, एक इवेंट या ओकेजन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये तीनों के तीनों पॉइंट एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यहाँ अगर वायलेशन हो गया, इन पॉइंट्स में अगर कहीं पे वायलेशन हो गया तो आपको बहुत हैवी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए पेनल्टी कितना है, पेनल्टी की बात करता है सेक्शन 271 DA। पेनल्टी दिया हुआ है, ए सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच रिसीट, मतलब 100%। अगर आपने 5 लाख कैश रिसीव किया है, इन पॉइंट्स को वायलेट करके, इन पॉइंट को आपने ध्यान में नहीं रखा है और 5 लाख का कैश रिसीव कर लिया है, तो आपको 5 लाख का एक्स्ट्रा पेनल्टी भी देना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं, एक्सेप्शंस दिया हुआ है, कुछ एक्सेप्शंस है कि इन केसेस में सेक्शन 269 ST एप्लीकेबल नहीं होगा। वो केसेस कौन कौन से हैं? पहला तो दिया हुआ है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये सारे कवर हो जाएंगे इसमें। दूसरा एनी बैंकिंग कंपनी पोस्ट ऑफिस, एनी बैंकिंग कंपनी पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव बैंक, बैंक के ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है, बैंक भी जितना मर्जी चाहे कैश रिसीव कर सकता है। सी ट्रांजैक्शन ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन सेक्शन 269 SS। सेक्शन 269 SS जो है उसके अंदर भी कैश से रिलेटेड प्रोविजन दिया गया है। तो जिन ट्रांजैक्शन पे सेक्शन 269 SS अप्लीकेबल होता है उस पर ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। उसमें सेल से रिलेटेड प्रोविजन नहीं है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, सेल से रिलेटेड अगर रहता तो मैं बता देता। तो आज के लिए ये रेलिवेंट नहीं है, इसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अब डी देखते हैं, सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन और रिसीट्स विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी स्पेसिफाई कर सकता है कि इसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, किसी को भी इस सेक्शन से छुटकारा दिला सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। तो आई होप आपको कैश सेल से रिलेटेड सारे प्रोविजन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।
ठीक है। अगर आप भी मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।